15 दिवस कहते गए थे, 1 माह व्यतीत हो गया है, इस कारण से वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। उस परदेसी की चर्चा मैं क्या करूं? गोपिकाओं ने एक पंक्ति में उत्तर दिया, इसका अर्थ हुआ मास। मास का अर्थ हुआ महीना, माह। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से बालक को रुझान करके व्यक्त करने की पद्धति, ठीक है। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने दिया है कि शशि ऋतु वर्ष, शशि, शशि माने चंद्रमा और ऋतु माने शत्रु, ठीक है, और वर्ष माने वर्षों। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा कब दिखाई देती है? रात्रि में। चंद्रमा कब दिखाई देती है? रात्रि में। तो गोपिकाओं ने कहा कि जैसे रात्रि आती है, ठीक है, अब शशि ऋतु, शशि माने चंद्रमा और चंद्रमा का ऋतु, ऋतु माने शत्रु, शत्रु कौन हुआ? सूर्य। और आरंभ के बाद उन्होंने प्रश्न क्या दिया? अवधि बद। अवधि माने समय और बद माने पक्ष। बदी और सुदी दो एक शब्द उच्चारण होते थे अपने इसमें। चित्रा का बनता है और चित्र से अर्थ लिया चित्त। चित्रा से अर्थ लिया किसका? चित्त का। और चित्त का अर्थ हुआ हृदय। किसका अर्थ हुआ? हृदय। तो गोपिकाओं ने कहा कि हमारा मन, हृदय का अर्थ किससे हो गया? मन से। तो मन किसके साथ चला गया? कृष्ण कन्हैया के साथ चला गया। किसके साथ चला गया? तो कृष्ण कन्हैया। तुम्हारी बातों को, अर्थात भैया उद्धव, आपकी बातों को हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे मनन कर सकते हैं? मन तो वहां लगा हुआ है, मन वहां चला गया। तो यहाँ पर देखिए, मग पंचक ले गयो सारो ताते अति हुआ, जिसके कारण से मन कैसा हो रहा है? व्यथित हो रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा नख वेद त्रय जोरि कर। अब देखिए, नख, नख वेद और ग्रह, जोरि कर, जोरि यहां पर दिया है ना। आप देखिए, नख माने नक्षत्र हुआ। नख माने क्या हुआ? नक्षत्र, ठीक है। और नक्षत्र फिर वेद कितने? वेद हुआ, नक्षत्र कितने हो गए? 27। और वेद कितने हो गए? 4। और ग्रह कितने हो गए? 9। और इन सबको जोड़ दो, कितने हो गए? और आधे कर इसका आधा कर दिया, कितने हो गए? 20। तो गोपिकाओं ने कहा कि 20 का अर्थ उन्होंने क्या लिया? विष। 20 का अर्थ क्या लिया? विष। गोपिकाओं ने कहा कि विष खाने के अलावा हमारे पास कोई भी मार्ग शेष नहीं है। तो उस परदेसी की बात को आप क्या कर रहे हैं? नखत वेद ग्रह जोरि आर्ध कर सोई बनत अबखार और सूरदास बस भई विरह के कर नीचे बसता। सूरदास गोपिकाओं के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब हाथ मलने के अलावा हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। इस प्रकार की इस भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास जी ने इनकी बात को व्यक्त किया। ऐसा वर्णन इसको भी हमने इसमें दर्शाया था कि अध्यापक की क्रियाकलाप क्या है, हम किस देश में रहते हैं, भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए, इन कवियों में कृष्ण भक्ति कवि कौन है, सूरदास के भ्रमर गीत के विषय में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न बनाए गए थे, इसमें से अनेक उत्तर निकलते हैं। पहला प्रश्न था कि हम किस देश में रहते, तो भारत में। इस प्रकार के भी प्रश्नों को पूछा जाता है। भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी, मराठी, तमिल इत्यादि। फिर अगला प्रश्न था हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए, तो सूरदास, तुलसीदास, बिहारी आदि वर्णन आया। फिर इन कवियों में से कृष्ण भक्ति कवि कौन है, सूरदास का वर्णन आया। फिर सूरदास के भ्रमर गीत के विषय में आप क्या जानते हो, समस्यात्मक प्रश्न ये उठा। तो इस प्रश्न के आधार पर प्रस्तावना निकाल करके हम अपने उद्देश्य कथन को पूर्ण करते हैं। उद्देश्य कथन में भैया बहनों, आज हम हिंदी विषय के सूरदास के भ्रमर गीत का अध्ययन कर रहे हैं। ये वर्णन ऐसे दिया। अधीत काल क्या है? आप पंचपदी शिक्षा प्रणाली में आप पढ़ते हैं अधीत, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार, ये 5 बिंदु हैं। जब 5 बिंदु हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में क्या तो क्रियात्मक करते हुए जैसी क्रिया की है
इन्होंने नक्षत्र को कितना बताया? 27। ठीक है, एक नक्षत्र छुपा हुआ है इसमें, अब जित नक्षत्र वो जोड़ा नहीं था, ठीक है ना, उसके यदि जोड़ देंगे तो मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता अपजित नक्षत्र, तो कितने हो जाते? 28 हो जाते। ठीक है, तो उस नक्षत्र को नहीं जोड़ते हैं, उसको अलग से रखते हैं, केवल सनातन धर्म के काम करने के लिए उसका प्रयोग होता है। मूल रूप से 27 ही नक्षत्र को हम देते हैं। तो अध्यापक के क्रियाकलाप अधिक का उसके विषय में व्याख्या करना और बताना। इसके विषय में अध्यापकों को सभी छात्रों को कवि सूरदास द्वारा रचित